अजय हमेशा देर रात तक पढ़ाई करता था। उसका कमरा पुरानी हवेली के ऊपरी हिस्से में था, जहां बाकी कमरे सालों से खाली पड़े थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन अजय को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उस रात घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि खिड़की पर हल्की ठक ठक की आवाज आई। अजय ने चौंक कर बाहर झांका, पर वहां सिर्फ अंधेरा और हवा थी। वह मुस्कुराया और सोचा, पड़ोस के पेड़ की डाल होगी। कुछ देर बाद कमरे के कोने में उसे एक हल्की परछाई दिखी। पहले उसने सोचा कि शायद पढ़ाई की वजह से थकान है, लेकिन परछाई धीरे धीरे लंबी और गहरी होती गई। अजय की आंखें चौड़ी रह गईं जब उसने देखा कि परछाई का आकार उसी जैसा बनने लगा, लेकिन उसका चेहरा बिना आंखों और बिना होठों का था। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? वो परछाई हंसते हुए फुसफुसाई, मैं तू ही हूं, जो इस कमरे में हमेशा से फंसा हूं। अब तेरी बारी है मेरी जगह लेने की। अजय ने डरकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। खिड़की तोड़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि बाहर कोई खड़ा है, वही परछाई, और कमरे के अंदर भी वही मौजूद थी। अब उसके सामने दो परछाइयां थीं, एक उसके सामने और दूसरी बाहर खड़ी, मुस्कुराती हुई। अजय की चीख गले में अटक गई। उसने आखिरी बार आईने में देखा। आईने में उसका चेहरा गायब था। अगली सुबह जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए, अजय सामान्य तरीके से मेज पर बैठा था। उसकी किताबें खुली थीं, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली गड्ढों जैसी थीं। वो बोल भी नहीं पा रहा था। लोग कहते हैं, उस हवेली के हर कमरे में कोई ना कोई परछाई फंसी है, जो बस इंतजार कर रही है अगले शिकार का।